सो सेशन हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ तो फिर हम क्वेश्चन रीड कर लें सब, तो फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या करना है। अच्छा, क्वेश्चन कोई रीड कर देगा, कोई समराइज कर देगा क्वेश्चन क्या है, या कोई रीड करना चाहे तो। एनीवन? सॉरी सर, अभी यस, मैं समझ रीड नहीं कर। आई। यस। सर रीड कर देता हूँ, मैं अभी क्वेश्चन पढ़ा नहीं मैंने, तो एक्सप्लेन आप कर दीजिएगा। चलें ठीक है, फिर मैं कर देता हूँ, आप रीड कर दें। ओके सर। You are given a binary string S. You are allowed to perform two types of operations on the string in any sequence. Type 1, remove the character at the start of the string S and append it to the end of the string. Type 2, pick any character in S and flip its value. If its value is 0, it becomes 1 and vice versa. Return the minimum number of type 2 operations you need to perform such that S becomes alternating. The string is called alternating if no two adjacent characters are equal. For example, the strings 010 and 1010 are alternating, while the string 0100 is not. अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास उन्होंने ये गिवन है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है बाइनरी नंबर्स की, और उसके ऊपर हमने ना दो ऑपरेशंस करने, टू टाइप्स के टू टाइप्स के ऑपरेशन है, वो हमें परफॉर्म करने हैं। अब ऑपरेशंस क्या हैं टू टाइप्स के, उन्होंने हमें यहाँ डिफाइन किए हुए हैं। जो हमारे पास पहला टाइप का है वो है करेक्टर को रिमूव करना। अब रिमूव क्या करना है कि हमने अपना करेक्टर जो है वो स्टार्टिंग से पिक करना है और उसको एंड पर जाकर अपेंड कर देना है। इसको वो कह रहे हैं कि ये टाइप वन है, कि करेक्टर को स्टार्टिंग से पकड़ना है और एंड पर अपेंड कर देना है। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है कि हमने किसी भी करेक्टर को पकड़ना है और उसकी वैल्यू को हमने चेंज कर देना है, यानी फ्लिप कर देना है। अगर जीरो है तो उसको वन कर देना है, अगर वन है तो हमने उसको जीरो कर देना है। अच्छा, हमने अब रिटर्न क्या करना है, हमने मिनिमम रिटर्न करना है टाइप टू ऑपरेशन को, कि हमने मिनिमम टाइप टू ऑपरेशन को कितनी दफ़ा यूज़ किया है अपनी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए, उसको अल्टरनेट करने के लिए। अच्छा, अब अल्टरनेट कैसे करना है उन्होंने वो भी हमें बताया है, कि लेट्स सपोज कि हमारे पास यही एक एग्जांपल है, हम इसको ही ले लेते हैं हमारे पास। अच्छा, ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें तो हमें उन्होंने ये स्ट्रिंग दी है वन, वन एंड थ्री टाइम्स है तो जीरो है। अब स्ट्रिंग अल्टरनेटिंग क्या है और कैसे कहलाएगी, कौन सी स्ट्रिंग अल्टरनेटिंग रहेगी, वो ये है कि हमारे पास जो भी दो एडजेसेंट वैल्यूज है ना, यानी जो साथ दोनों साथ वैल्यूज हैं, वो दोनों वैल्यूज सेम नहीं होगी। वो दोनों वैल्यूज हमेशा हमेशा जो है वो डिफरेंट होगी। जैसे कि इस केस में अगर देखें तो वन और वन, ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये सेम वैल्यू हैं जो साथ साथ हैं। तो हमें क्या करना है, या तो हम जो स्टार्टिंग वन है हम उसको चेंज करें, उसको जीरो कर दें, या तो हम ये कर सकते हैं, तो या अगर हम जो सेकंड वन है हम उसको चेंज करें, उसको वन से जीरो कन्वर्ट कर दें, और पहला जो है उसको हम वैसे ही वन रहने दें। एक तो हमारे पास मेथड ये है।
सेकंड हमारे पास ये है कि हम इसको चेंज ना करें, हम वन को उठाकर यहाँ पीछे ले जाएं, टाइप वन को यूज़ करते हुए, कि स्टार्टिंग से एक वैल्यू को उठाकर ले जाएं, उसको उठाएं और यहाँ पर पीछे ले आकर उसको अपेंड कर दें। अच्छा, लेट्स सपोज कि मैं अपनी इस एग्जांपल के अंदर मैं इस वन को यहाँ से उठाता हूँ, अपेंड कराकर मैं इसको पीछे ले आता हूँ। अच्छा, पीछे ले आता हूँ तो उसके बाद मेरे पास जो स्ट्रिंग आएगी वो मेरे पास किस तरह की आएगी, वो मेरे पास अब रह जाएगी, इस शेप में आ जाएगी। अगर अब भी मैं देखूँ तो मेरे पास अभी भी यहाँ पर दो जो हैं वो सेम आ रहे हैं, यहाँ पर भी मेरे पास सेम आ रहे हैं। तो मैं अब इनको भी चेंज करूंगा, तो इनको अब मैं कैसे चेंज करूंगा? लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से वन को पिक करता हूँ, वन को उठाकर मैं कहता हूँ कि अच्छा इसको भी पीछे ले जाते हैं। अब वन को जब मैं पीछे लेके जाऊंगा तो ये फिर यहाँ वन आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास फिर से जो है वो जो दो वैल्यूज हैं वो सेम आ रही हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट आ रही हैं। तो अब तो मैं उसको रिमूव नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं अब इस वैल्यू को अब टाइप टू का जो ऑपरेशन है उसको यूज करूंगा। टाइप टू का ऑपरेशन क्या है कि हमने जो वैल्यूज है उसको फ्लिप करना है, यानी अगर जीरो है तो उसको वन में कन्वर्ट करना है, अगर वन है तो मैंने उसको जीरो में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स सपोज के मेरे पास यहाँ पर इनिशियली वन है, तो मैं अगर इसको जीरो में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास अब क्या स्ट्रिंग आएगी, मेरे पास जीरो वन एंड अप टू सोन, मेरे पास ये वैसी आ जाएगी जीरो 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 एंड वन। अच्छा, मेरे पास अब ये स्ट्रिंग आ गई। अब इतना जो मेरा क्वेश्चन है ये तो मेरा अल्टरनेट हो गया है, कि मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट आ रही हैं, जीरो वन जीरो आ रही है। अब मैंने इसमें देखना तो इसमें मेरे पास अभी भी जो है जो वैल्यूज हैं दो वो सेम आ रही है, जीरो एंड जीरो, ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं। और दिस वन, ये दोनों वैल्यूज हैं ये भी सेम आ रही है। तो अब मुझे इनको भी चेंज करना है, तो मैं इनको चेंज कैसे करूंगा, मैं इनको भी फ्लिप करूंगा अपने सेकंड जो टाइप है उसको यूज करते हुए। तो मैं ये करूंगा कि मैं अपना जो ये जीरो है, दिस वन, मैं इसको फ्लिप करूंगा और इसको मैं वन में कन्वर्ट करूंगा। तो अब जो मेरे पास मेरी स्ट्रिंग बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी कि मेरे पास जीरो वन एंड जीरो और वन है। तो अब मेरे पास ऑपरेशंस दोनों मैंने परफॉर्म किए। मैंने अपना स्टार्टिंग से एक नंबर को उठाया, उसको पिक कर कर मैंने एंड पर ले गया, एक ऑपरेशन मैंने परफॉर्म कर लिया टाइप वन का। उसके बाद मैंने सेकंड ऑपरेशन यूज़ किया। अच्छा, वो कौन सा यूज़ किया कि मैंने अपनी जो वैल्यूज़ हैं उसको फ्लिप किया, मैंने जीरो को वन में कन्वर्ट किया और वन को मैंने जीरो में कन्वर्ट किया, ताकि मेरे पास एक जो स्ट्रिंग है वो अल्टरनेटिंग हो जाए, वो जीरो वन की फॉर्म में आ जाए। मीन्स के हमारे पास जो दो सेम वैल्यूज हैं, जो दो एडजेसेंट वैल्यूज हैं वो सेम ना हो, वो डिफरेंट हो। तो मुझे मेरी जो वैल्यूज को चेंज करने में, जो मैंने टाइप टू का रिटर्न क्या करना है, मैंने रिटर्न करना है टाइप टू का, कि मैंने कितनी दफ़ा टाइप टू को यूज़ किया है अपनी स्ट्रिंग को अल्टरनेट करने के लिए। तो मैंने उसको कोशिश करनी है कि मैं मिनिमम टाइम यूज़ करूँ। तो मैंने इसे कितनी दफ़ा यूज़ किया, एक तो मैंने इसको यहाँ यूज़ किया, इस वन को मुझे जीरो में कन्वर्ट करना था, एक टाइम तो मैंने इसको वहाँ यहाँ यूज़ किया। सेकंड टाइम मैंने इसको यहाँ यूज़ किया कि मैंने जीरो को है वन में कन्वर्ट किया। तो मेरे पास यहाँ पर वन आ गया, ताकि मेरी जो स्ट्रिंग है वो अल्टरनेट हो जाए। तो मैंने कितनी दफ़ा यूज़ किया, मैंने अपने सेकंड टाइप के ऑपरेशन को जो मैं फ्लिप करता हूँ उसको मैंने टू टाइम यूज़ किया, इस जो स्ट्रिंग है इसको अल्टरनेट करने के लिए। तो इसकी वजह से मैंने जो अपनी आउटपुट है वो टू रिटर्न करवा दी है। तो मुझे मिनिमम टू स्टेप लगे हैं इस स्ट्रिंग को अल्टरनेट करने के लिए। तो हमने इसी तरह डिफरेंट जो स्ट्रिंग्स हैं उनको यूज़ करना है और उन पर ये दोनों टाइप्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, और मिनिमम कोशिश करनी है कि जो सेकंड टाइप का ऑपरेशन है वो हम मिनिमम यूज़ करें और उसको रिटर्न करें कि मिनिमम हमने कितनी दफ़ा इसको यूज़ किया है। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सबको क्लियर है कि क्या है, तो क्वेश्चन में हमने करना क्या है? यस सर, क्लियर है। किसी को अगर ना समझ आई हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। सर, मैं चैट में क्वेश्चन आया, मैं रिपीट कर दूं? जी सर, श्योर, आप कर दें। अगर कोई कमी पेशी रह गई तो आप बता दीजिएगा। ओके सर, आप क्वेश्चन। हो रहा है।
जी सर, आप एक्सप्लेन कर दें। ओके, क्वेश्चन मैं रीड करने लगा हूँ. यू आर गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग एस. यू आर अलाउड टू परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग इन एनी सीक्वेंस. अब हमारे पास एक स्ट्रिंग उन्होंने दी है, बाइनरी स्ट्रिंग है हमारे पास एस नाम से, और वो हमें कह रहा है कि आप जो है ना दो तरह के जो है ना वो उधर टाइप्स जो है ना ऑपरेशन जो है, दो तरह के ऑपरेशन जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं. अब वो दोनों ऑपरेशंस को जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहा है. टाइप वन, रिमूव द करेक्टर एट द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग एस एंड अपेंड इट एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. पहला उसने ऑपरेशन ये बताया कि आप पहला क्या काम करोगे, कर सकते हो कि जो स्ट्रिंग है ना उसके स्टार्ट में से उसे उठाओ, स्टार्ट में से उसे रिमूव करो और एंड पे अपेंड कर दो उसी स्ट्रिंग. स्ट्रिंग हमारे पास सपोज ए स्ट्रिंग है, बल्कि एस स्ट्रिंग है हमारे पास. तो उसी स्ट्रिंग के स्टार्ट से उसे उठाना है और एंड पे उसे लगा देना है. ठीक है, एक हमारे पास मेथड ये है. दूसरा मेथड हमारे पास है पिक एनी करेक्टर इन एस एंड फ्लिप इट्स वैल्यू. अब हम उस स्ट्रिंग में से कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू स्टार्ट से मिड से एंड से कहीं से भी वैल्यू उठा सकते हैं और उसको फ्लिप कर सकते हैं. फ्लिप मींस वन है तो जीरो कर देंगे, जीरो है तो वन कर देंगे. ठीक है, हम दूसरे टाइप में कोई भी वैल्यू उठाएंगे और उसको फ्लिप करके फिर उधर रख देंगे. फ्लिप मींस जीरो है तो वन करके रख देंगे, वन है तो जीरो करके रख देंगे. इट बिकम्स वाइस वर्सा. ठीक है, अब ये उसने दो टाइप से बता दी. अब वो अपनी रिक्वायरमेंट बताने लगा कि वो क्या चाहता है क्या करे. रिटर्न मिनिमम नंबर ऑफ टाइप टू ऑपरेशंस. हमने रिटर्न क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ टू ऑपरेशंस के हमने बताना है. मिनिमम हमने आउटपुट देनी है कि ऑपरेशन टू जो है, जो कि दूसरा ऑपरेशन जो कि फ्लिप वाला है, उसको हमने कितनी बार यूज़ किया है. उसे वो बता रहा है कि आपने मिनिमम मिनिमम जितना मिनिमम हो सकता है उतना आपने यूज़ करना है. ठीक है, नीड टू परफॉर्म सच दैट एस बिकम्स अल्टरनेटिव. ठीक है, उसको अल्टरनेटिव करने के लिए तो अब हमें मिनिमम उसे यूज़ करना है क्या करने के लिए, वो मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ आपको. स्ट्रिंग इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग इफ नो टू एडजेसेंट कैरेक्टर्स आर इक्वल. अब एक स्ट्रिंग है उसके अंदर कहता है कि दो जो कैरेक्टर्स है ना वो इक्वल ना हो. मींस दैट अगर हमारे पास पहला जीरो इंडेक्स के ऊपर जीरो पड़ा है तो वन इंडेक्स के ऊपर भी जीरो पड़ा है, कहता है ये ना हो, ये काम ना हो. अगर पहला हमारे पास जीरो है तो फिर दूसरा हमारे पास मस्ट वन होना चाहिए, फिर तीसरा हमारे पास वन ना हो, तीसरा मस्ट हमारे पास जीरो होना चाहिए. अल्टरनेटिव जीरो वन जो बाइनरी हमारे पास शेप आती है. ठीक है, अगर आप एग्जांपल वन देखें तो उसमें हमें उसने एस दिया है वन ट्रिपल जीरो. ठीक है, ये उसने हमें स्ट्रिंग दिया. अब वो कहता है कि इसको आपने कन्वर्ट करना है अल्टरनेटिव फॉर्म्स में, जीरो वन जीरो वन जीरो वन. ठीक है, इस तरह हमने इसे लिखना है. तो इसको जीरो वन फॉर्म में लेके जाने के लिए आप टाइप टू का जो ऑपरेशन है उसे कितनी बार यूज करते हो. ठीक है, टाइप टू का जो ऑपरेशन जो फ्लिप करने वाला है उसको हमने मिनिमम यूज करना है. और मिनिमम आप कितनी बार उसे यूज करोगे इस स्ट्रिंग को जीरो वन फॉर्म में लेके जाने के लिए. ठीक है, तो तो इसमें हम पहला एक बार सर ने बताया कि हम टाइप वन यूज करेंगे और उसके बाद हमें टाइप टू जो है वो दो बार यूज करना पड़ेगा. और ठीक है, मिनिमम हमें दो बार यूज करना पड़ेगा टाइप टू. ठीक है, तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, वो टू आ जाएगी. ठीक है, तो किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं. थैंक यू. अच्छा, क्वेश्चन किसी को ना समझ आया हो अभी भी तो प्लीज आस्क क्वेश्चन. अच्छा, अब किसी का माइंड में आ रहा हो कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी माइंड में लॉजिक आ रही हो कि क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं. एनीवन? सर अपनी तरफ से, खैर सर हम वो अगर फॉर लूप लगाएं जिस तरह हम पहले आइटरेशन करते हैं वो पूरा फ्लिप करते हैं वो करें और साथ नीचे कंडीशन लगा दें कि अगर अगर हमारे पास पहले जीरो है तो वन जीरो आता है तो उसको जो है ना वो फ्लिप कर दे. तो अगर तो ये आई अच्छा थिंक दो कंडीशन लगेंगे फिर, तो कुछ इस तरह करके. सर बस इतनी पता है. अच्छा, हमारे पास ना ये एक स्ट्रिंग गिवन है. अच्छा, ट्रिपल वन ट्रिपल जीरो, इसको हमने कन्वर्ट करना है अल्टरनेटिंग में. अच्छा, अब हमारे पास कितने ऑप्शंस है कि हम इसको कितने टाइप्स में अल्टरनेट कर सकते हैं. एक तो हमारे पास यह है कि हम इसको इस तरह करें कि जीरो से स्टार्ट करें. हम जीरो वन एंड देन फिर जीरो एंड वन.
एक तो हमारे पास ये है कि हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। सेकंड हमारे पास ये है कि हम जीरो के बजाय वन से स्टार्ट करें। वन को वैसे ही रहने दें पहले इंडेक्स को, बाकी सेकंड इंडेक्स को हम चेंज करते रहे, 10 10 एंड देन वन, एंड देन फिर अगेन एंड पर हमारे पास है जो है जीरो। अच्छा, अब हमारे पास ये इस जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसको हमने चेंज करना है। हमारे पास ये जो दो पॉसिबल वेज हैं वो ये हैं, या तो हम 0 1 से स्टार्ट करें या तो हम 1 0 से स्टार्ट करें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये तो आ गया कि अच्छा हम दो में कर सकते हैं। किसमें हम करेंगे कि हमारे पास जो मिनिमम टाइप टू है वो आता हो। अब उसको अगर आप देखें तो अगर मैं इसको जीरो से करूं तो मेरे पास यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, मेरे पास है वन। तो अगर मैं इसको वन से जीरो से करूँ तो मेरे पास एक डिफरेंस आएगा, मुझे मैंने उसको फ्लिप किया तो मेरे पास डिफरेंस आया है। तो एक क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, नो सर, वो गलती से ऑन हो गया अभी से। ठीक है। अब मैं अगर मैं इसको पहले के अकॉर्डिंग लेकर चलूँ तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसका डिस्काउंट करूंगा कि अच्छा मुझे इसके अंदर मैं अगर करूँ तो मेरे पास कितने दफ़ा मुझे यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं उसको काउंट करूंगा। लेट्स सपोज सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर वन है और यहाँ पर मेरे पास है जीरो। तो मेरे पास एक डिफरेंस आएगा तो मैं यहाँ पर काउंट कर लूंगा कि अच्छा मेरी जो पहली स्ट्रिंग है उसके अंदर मेरा डिफरेंस, एक डिफरेंस मेरा अब तक आ गया है। अच्छा, उसके बाद मैं इसी को कंपेयर करूंगा मेरे सेकंड वन के साथ, इस वाले के साथ। यहाँ भी वन है और यहाँ भी वन है, तो इसमें अभी तक मेरे पास कोई डिफरेंस नहीं आया, तो मैं इसको जीरो ही रखूंगा फिर अब तक। अच्छा, उसके बाद मैं अपने आ गया सेकंड के ऊपर, वन है मेरे पास यहाँ। तो यहाँ मेरे पास वन है और अगर मैं पहले में देखूँ तो मेरे पास यहाँ पर वन है, मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा, डिफरेंस वही वैसे ही रहना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जब मैं सेकंड में देखूंगा तो मेरे पास यहाँ पर सेकंड में जो है वो है जीरो। तो मीन्स के मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ रहा है। तो मेरा जो ये इसमें काउंट होगा वो मेरा जीरो से हो जाएगा वन। कि अच्छा अब तक मेरे दोनों में मेरे पास वन वन का काउंट आ गया है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा अपने अगले के ऊपर। नेक्स्ट वन मेरे पास क्या है, वो भी है वन। अब इसको मैं देखूंगा तो इसमें मेरे पास यहाँ पर वन है। इसको अगर मैं इसमें चेंज करूँ तो मेरे पास यहाँ पर जीरो आ रहा है। तो मुझे एक मजीद डिफरेंस मिला है, तो मेरा जो टाइप टू का होगा वो मेरा वन से होकर टू पर चला जाएगा। इसी तरह जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो ये सेम ही रहेगा, तो ये वन ही रहेगा। एंड अगेन फिर मैं जीरो को कंपेयर करूंगा तो यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर मेरे पास वन है। तो मेरे पास जो वैल्यू है वो चेंज हुई है। तो ये थ्री से मेरे पास, टू से मेरे पास सॉरी थ्री पर चला जाएगा। इसी तरह मैं जीरो को भी जीरो के साथ करूंगा तो ये सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। देन मैं अगली वैल्यू पर चला जाऊंगा, मैं इसको कंपेयर करूंगा। ये भी मेरे पास जीरो है, ये भी जीरो है, मैं चेंज नहीं करूंगा। सेकंड को मैं देखूंगा तो ये मेरे पास जीरो है और ये मेरे पास वन है, तो मेरे पास डिफरेंस आ रहा है तो मैं इसको काउंट करूंगा। मैं वन से टू पर चला जाऊंगा। अच्छा, उसके बाद फिर अगेन मैं एक स्टेप अगली अपनी अगली वैल्यू पर जाऊंगा, जीरो पर। अब जीरो को मैं देखूंगा अपनी पहले वाली के साथ, तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो मेरा फोर थ्री से जो काउंट है वो बढ़कर मेरा काउंट हो जाएगा फोर। इसको जब मैं सेकंड वन से कंपेयर करूंगा तो वैल्यू सेम है, मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेरा डिफरेंस आई थिंक टू हो गया था वन की बजाय। अच्छा, इसमें मेरे पास टू ही है। अब मेरे पास दो पॉसिबल ऑप्शन थे इस स्ट्रिंग को चेंज करने के। एक तो यहाँ कि मैं तो उसको या जीरो वन से स्टार्ट करूँ या मैं उसको वन और जीरो से स्टार्ट करूँ। तो मैंने काउंट किया कि अच्छा अगर मैं उसको जीरो वन से स्टार्ट करता हूँ अल्टरनेट करने के लिए, तो मेरे पास जो मेरे पास टोटल नंबर्स आएंगे ना फ्लिप करने के, टाइप टू के ऑपरेशन के, वो आएंगे फोर। लेकिन अगर मैं उसको वन जीरो से स्टार्ट करता हूँ, अल्टरनेट करना स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ फ्लिप्स आएंगे वो आएंगे टू। तो मेरे पास मिनिमम कौन से आए हैं, मेरे पास मिनिमम आया है टू। तो इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी इस स्ट्रिंग को अगर अल्टरनेट करना है ना तो मुझे उसको वन और जीरो के फॉर्मेट में इसको स्टार्ट करना चाहिए, ताकि मेरे पास मिनिमम जो है वो नंबर ऑफ फ्लिप्स आए। यहाँ तक तो क्लियर है सबको कि ये किस तरह वर्क कर रहा है? किसी को अगर ना समझ आई हो तो पूछ ले। Yes, clear. अच्छा, ये हमारे पास हो गया एक पोर्शन। हमारे पास एक गिवन अरे के अंदर हमारे पास ये जो चीज़ें थी हमने वो कवर कर ली। अच्छा, उसके बाद
मज़ीद हमने क्या देखना है कि मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं। अच्छा, और सो आई थिंक यहाँ पर एक कोई वैल्यू थी 10 एंड 10 थी, यहाँ पर गई थी। अच्छा, अब ये मैंने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, और मेरे पास इस गिवन विंडो के अंदर मेरे पास जो मैक्सिमम मिनिमम मेरे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 2। अब अगर मैं इसको मेरे स्टार्टिंग जो वैल्यू है 1 को, इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ, पिक करता हूँ, और मैं इसको एट द एंड यहाँ पर लेकर जाता हूँ, और यहाँ पर मैं अपेंड कर देता हूँ। अच्छा, तो बताएगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, कि जबकि मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास एक रिजल्ट आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं अपनी वैल्यूज़ को यहाँ से निकाल कर पीछे लेकर जाऊँगा, और जहाँ पर मुझे अपनी मज़ीद वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। बताएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सर टाइप वन में उन्होंने गिवन है कि आप पहले रिमूव करेंगे तो उसको आपने लास्ट में अपेंड करना है स्ट्रिंग के। बिल्कुल, हमारे पास ये है कि अच्छा, हमने ना सिर्फ एक कॉम्बिनेशन जो है ना, हमने उसको भी चेक किया है। हमारे पास जो गिवन कॉम्बिनेशन था ना, कि हमने अभी तक बगैर किसी वैल्यूज को अपेंड किए यहाँ से निकाल कर एंड पर अपेंड किए, उस वैल्यूज में हमारे पास जो मिनिमम आ रहा था वो आया था 2। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से अपनी एक वैल्यू को निकाल लेता हूँ स्टार्टिंग से, मैं उसको एंड पर अपेंड कर देता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास एक नई विंडो आ गई है, जो कि है दिस वन। अब अ, हो सकता है कि मेरे पास जो पिछली विंडो में मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू 2 आई थी, मैं इसको 1 को यहाँ पर लेकर चला गया हूँ, मैंने टाइप 1 का एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है। अब हो सकता है कि मेरे पास ये 2 से कम होकर मेरे पास 1 ऑपरेशन पर चला जाए, कि मुझे अब मजीद मिनिमम वैल्यू मिल सकती है, कि मेरा एक ऑपरेशन और कम हो सकता है। तो हम इसके लिए कि मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को चेक करने के लिए हम तो पहले तो हम एक गिवन विंडो के अंदर उसको चेक करेंगे, जो कि इनिशियली ओरिजिनल होगी, कि इसके अंदर हमारे पास कितने मिनिमम ऑपरेशंस आ रहे हैं। उसको कैलकुलेट करने के बाद हम फिर वैल्यूज को उठाएंगे, और उसको उठाकर हम यहाँ से स्टार्टिंग से उठाकर हम एंड पर ले जाएंगे 1। यहाँ जो भी वैल्यू है हम उसको एंड पर ले जाएंगे। हमारे पास एक नई शेप की हमारे पास एक स्विंग आ जाएगी। लेट्स सपोज के जैसे यहाँ पर मेरे पास पहले जो एंडिंग थी वो 0 पर हो रही थी, अब मेरे पास जो एंडिंग है वो 1 पर हो रही है। तो मेरे पास एक नई स्ट्रिंग आई है। तो हो सकता है कि यहाँ पर मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर मुझे मिनिमम नंबर ऑफ टाइप 2 ऑपरेशंस मिल जाए, 2 की बजाय मुझे 1 मिल जाए। तो इसकी वजह से मुझे मल्टीपल चीज़ों को देखने के लिए मैं इसको सबसे पहले तो मैं ओरिजिनल के अंदर चेक करूंगा मिनिमम टाइप को, उसको काउंट करने के बाद उसके बाद फिर मैं अपनी वैल्यूज को उठाकर पीछे भी ले जाऊंगा, ताकि मुझे मेरे पास एक नई स्ट्रिंग आए, एक नई विंडो गिवन हो। फिर मैं उसके अंदर भी काउंट करूँ कि अच्छा, इस नई स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास मिनिमम कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। ये बात सबको क्लियर है कि हम इसको ऐसे इस तरह क्यों करें, जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ आप लोगों को। यस सर, क्लियर है। बाकी सबको भी क्लियर है। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो आप काइंडली क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर साथ साथ हम देखेंगे कि अच्छा, सबसे पहले जो हमने यहाँ पर काउंट भी करते रहे थे, कि अच्छा, इस स्ट्रिंग के अंदर मेरा काउंट ये आएगा, इस स्ट्रिंग के अंदर मेरा जो काउंट है वो ये आएगा। अब जब मैंने यहाँ से 1 को उठाया है, 1 को उठाकर मैं यहाँ पीछे ले गया हूँ 1 से, मैं इसको यहाँ पर ले आया हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर अब कोई वैल्यू नहीं रही है इनिशियल पर। तो मैंने जो यहाँ पर डिफरेंस काउंट किया था, मुझे उसको भी एक स्टेप डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। ये वही टेक्निक है स्लैटिक विंडो की, कि हम यहाँ से एक पॉइंट को पिक कर रहे हैं, उसको आगे लेकर जा रहे हैं, हमारे पास एक नई विंडो आ गई, विंडो स्लाइड होकर एक स्टेप आगे चली गई है। तो मैंने पिछली वैल्यू को रिमूव किया, उसको रिमूव तो मैंने किया, लेकिन उसका जो डिफरेंस मैंने काउंट किया था मुझे उसको भी रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक स्टेप आगे चला गया। इसी तरह मैं यहाँ पर भी सेकंड एरे के सेकंड जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसका भी काउंट, अगर तो डिफरेंस की आ रहा होगा तो मैं उसको रिमूव करूंगा। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें तो हमारे पास जब हम इसको यहाँ से उठाकर वैल्यूज को, लेट्स सपोज मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। अच्छा,
अब अगर आप देखें तो मैं अगर यहाँ से अपनी वैल्यूज को पिक कर कर पीछे ले जाता हूँ, यहाँ से मैं 1 को पिक किया, मैं यहाँ पर ले आया। अब मुझे यहाँ पर भी कंपेयर करने के लिए कोई वैल्यूज तो चाहिए ही, जिसके साथ मैंने कंपेयर करना है, तो मैं इसी स्ट्रिंग्स को दोबारा आगे भी यूज़ करूँगा। और दिस वन जो मेरे पास सेकंड है, इसका भी मैं आगे यूज़ करूँगा कंपेयर करने के लिए, वैल्यूज को डिफरेंस को काउंट करने के लिए। तो जब मैं यहाँ पर अपना एक डिफरेंस जो है उसको मैं उठा कर लेकर जाऊँगा, तो मैं अपना डिफरेंस जो है उसको मैं डिक्रीमेंट करूँगा यहाँ से एक। लेकिन जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो मुझे फिर डिफरेंट मिल जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पर आकर फिर से ऐड करूँगा अपने डिफरेंस के अंदर, कि मुझे अच्छा यहाँ पर एक और डिफरेंस मिल गया है। तो यहाँ पर जो हम पीछे डिफरेंस को रिमूव करते जाएंगे, हमें आगे आगे जाकर वो डिफरेंस अगेन मिलता जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसा है कि हमारे पास वैल्यूज कम कम भी हो सकती हैं। 3 के बजाय हमें 2 का डिफरेंस मिल जाए, 2 के बजाय हमें 1 का डिफरेंस मिल जाए। तो दिस इज द पॉसिबिलिटी कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाए टाइप 2 के ऑपरेशन की। अच्छा, कि सबको क्लियर है? तो हम इसके कोड की तरफ चलते हैं, तो हम कोड करके देख लेते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो। अगर है तो काइंडली पूछ लें। सर चलते हैं कोड की तरफ। अच्छा, ऑर्डर सो अच्छा, सबसे पहले मैं अपना एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं लेंथ रखूंगा, जो कि मेरी विंडो का साइज है, इसकी नेम ऐसे है। अच्छा, ये मुझे डिफाइन करेगा मेरी विंडो का साइज। अच्छा, सेकंड मैं ये करता हूँ कि मैं अपनी जो स्ट्रिंग है ना उसको मैं डबल कर देता हूँ। अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा कि मैंने अपनी स्ट्रिंग को डबल क्यों किया है? किसी के माइंड में आ रहा हो? एनीवन? सॉरी सर, आपका क्वेश्चन क्या था? एक, मैंने अपनी स्ट्रिंग को का जो साइज है उसको डबल क्यों किया है? मैंने यहाँ पर अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, उसके अंदर उसी स्ट्रिंग को दोबारा कनकैट किया है, तो ये इसकी जो साइज है वो डबल हो गया है। तो ये मैंने ऐसा डबल क्यों किया साइज? अच्छा, डबल। सर मे जी भी जी। इसलिए कि जो आपने वो आगे 0101 और 10101 दो रखे हैं, शायद आप उनको शायद एडजस्ट करना चाह रहे हो। एग्जैक्टली ऐसे ही है। जब अच्छा, मेरे पास जब ये एक स्ट्रिंग है, सपोज ये स्ट्रिंग है मेरे पास। अब मैंने जब इस पर मुकम्मल मूव कर लिया है, उसके बाद जब मैंने अपने इसको उठाकर 1 को यहाँ पर लेकर आना है, फिर मैं इस 1 को उठा कर लेकर आऊंगा, मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा। अच्छा, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं अपने 0 को उठाऊंगा तो मैं यहाँ पर ले आऊंगा। तो मेरे पास टाइप 1 का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी मेरे पास स्ट्रिंग वही आई है जो मेरे पास ओरिजिनल थी, 1 1 एंड 0। और मेरे पास एलिमेंट्स को रिमूव करने के बाद भी वही स्ट्रिंग बनी है, 1 1 एंड 0। तो इसका मतलब ये है कि मुझे ईच टाइम जहाँ पर मैं एलिमेंट को रिमूव करूँ, फिर मैं उसको एंड पर जाकर अपेंड करूँ, फिर इसको रिमूव करूँ जाकर एंड पर अपेंड करूँ, इससे बेहतर ये है कि मैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के मैं इसकी लेंथ के साइज को डबल कर दूँ। क्योंकि मेरे पास वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी मेरे पास जो स्ट्रिंग बन रही है वो ओरिजिनल ही आ रही है, ओरिजिनल की फॉर्म में ही आ रही है। तो मैं सिंपली उसको ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बजाय मैं उसकी साइज को डबल कर दूंगा। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर जो है उसको कंकैट कर रहा हूँ कि उसका साइज जो है वो मैं डबल कर देता हूँ। ये पॉइंट सबको क्लियर है ना? एनीवन? किसी को ना समझ आई हो तो वो पूछ ले प्लीज। हाँ सर, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, समझ नहीं है। ऑलराइट। अच्छा, अब मेरे पास एक स्ट्रिंग है, लेट्स सपोज के 1 है, देन अगेन 1 है, 1 0 0 एंड 0। अच्छा, अब मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है। अब मैंने जब इसमें से डिफरेंस काउंट कर लिया, अपनी सारी स्ट्रिंग के ऊपर मैं मूव कर लिया, उसके बाद मैंने क्या करना था, मैंने अपने इस फर्स्ट वैल्यू को पिक करना है और मैंने इसको एट द एंड पर जाकर अपेंड करना है। देन मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर चलूंगा, अपना वो है एग्जीक्यूशन करूंगा।
उसके बाद मैंने इस वन को उठाना है, देन फिर मैंने इसको यहाँ पर ले आना है, फिर अगेन मैंने इसके ऊपर चलना है, देन फिर इसको चलने के बाद मैंने इस सर वन को भी रिमूव करना है और यहाँ पर ले आना है। सर क्वेश्चन है किसी का? जी सर। जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि अगर ये पहले से अल्टरनेटिव तो तब भी हम इसको फर्स्ट वाले पॉइंट पे लेके जाएंगे लाजमी, कि तब भी कंडीशन चेक लगाएंगे, चेक करने के लिए कि पहले से अल्टरनेट तो नहीं है। अच्छा, उन्होंने हमें कंडीशन में या क्वेश्चन में ये गिवन नहीं दिया कि स्ट्रिंग पहले से अल्टरनेट हो सकती है कि नहीं हो सकती, मे भी हो, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा नहीं है। पर हम चेक कर सकते हैं, हमारे पास ये एज केस है। हम इसको स्टार्टिंग में ही ना, जब यहाँ पर चलेगा प्रोग्राम, तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग पहले से ही अल्टरनेट है तो उसको रिटर्न कर दें, वो एग्जीक्यूशन ना करे। ये हमारे पास एक एज केस हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मे बी ऐसा हो। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर अब अगर देखें ना, तो हम बार बार वही काम कर रहे हैं कि हम वन को रिमूव कर रहे हैं और आगे लेकर जा रहे हैं, फिर वन को रिमूव कर रहे हैं, आगे लेकर जा रहे हैं, देन इस वन को रिमूव किया, आगे लेकर गए हैं। इसी तरह मैं जब ये जीरो पर करूँगा तो जीरो भी मैं ऐसे ही करूँगा कि मैं यहाँ से उठाऊंगा एक एक करके, और मैं इसको आगे अपेंड करता जाऊंगा। अब मेरे पास जो ओरिजिनल थी स्ट्रिंग, वो, और उसको रिमूव करने के बाद मैं आगे अपेंड करता जाऊंगा, और उसके बाद मेरे पास जो एक नई अरे आई है, क्या वो दोनों सेम है कि डिफरेंट है? एनीवन? सेम सर। सेम है सर। सेम है सर। सेम है। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी जो टाइप वन का ऑपरेशन है उसको मैं परफॉर्म करूंगा तो मेरे पास स्ट्रिंग सेम ही आएगी। तो बजाय इसके कि मैं बार बार उसको यहाँ से रिमूव करूँ और आगे लेकर जाऊँ, फिर रिमूव करूँ, फिर आगे लेकर जाऊँ, मैं पहले ही उसकी जो लेंथ है वो डबल कर देता हूँ। कि मैं इसको ऐसे कर दूँ, वन वन वन, जीरो है, जीरो, देन जीरो है, ये तो होगी इसकी ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, मैंने उसकी लेंथ को डबल किया तो ये अगेन मेरे पास इस कंडीशन में आ जाएगी, दिस वन। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको अब बार बार यहाँ से रिमूव कर कर आगे नहीं लेकर जाऊंगा, मैंने उसको पहले ही कर दिया है कि मुझे आप पहले ही इस फॉर्म में दे दें। तो हम यहाँ पर हम सिंपली ये कर रहे हैं कि अपनी जो स्ट्रिंग है उसको टू टाइम कर रहे हैं। ये क्लियर है सर आपको? यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद हमने कर ली, तो अब इसके बाद हमने काउंट करना है अपना डिफरेंस। हमने दो स्ट्रिंग्स बनानी है अल्टरनेटिंग। एक तो अगर हम नाम दे देते हैं लेट्स सपोज वन का, दूसरी को नाम दे देते हैं हम टू का। इनिशियली हमारे पास जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग्स है। ये वो है जो कि हमने बनानी है। एक तो वो है कि जो जीरो वन से स्टार्ट होगी, सेकंड वो है जो वन जीरो से स्टार्ट होगी। तो इसकी वजह से हम दोनों ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैं अपना लूप चलाऊंगा। अच्छा, लूप चलाने के बाद अब मैं काउंट करूंगा, अपनी स्ट्रिंग को मैं बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? मेरे पास यहाँ पर दो मेथड है। एक तो यह है कि मैं ना ऐसे करूँ कि इनिशियली यहाँ पर ही मैं वैल्यू दे दूँ कि अच्छा मेरे पास जीरो और वन की ये स्ट्रिंग है, और ये कहाँ तक बनानी है, ये मैंने बनानी है, आप बना दें लेट्स सपोज इसको एन तक बना दें। तो मेरे पास जो है ये एक स्ट्रिंग बनकर आ जाएगी जीरो और वन की फॉर्म की, मेरी ओरिजिनल लेंथ के मुताबिक। और इसी तरह मैं अगर इसको करूँ तो मैंने चाहता हूँ कि इसको वन और ज़ीरो से स्टार्ट करें, और कितनी लंबी बनानी है? इतनी लंबी है कि जितनी इसकी लेंथ है मेरे पास स्ट्रिंग की। अच्छा, एक तो मेरे पास ये मेथड है, दूसरा मेरे पास मेथड ये है कि मैं इसको फार लूप के थ्रू, जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अभी, यहाँ से काउंट करूँ। कैसे करूँ? कि ईच टाइम आपने क्या करना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है, जीरो ऐड करना है। अगर तो मेरे पास जो मेरा आई है, अब आई यहाँ पर वो इंडेक्स ले रहा है, इंडेक्स की वैल्यू को नहीं ले रहा। यहाँ पर हम वैल्यूज को कैसे असाइन कर रहे हैं? हम इंडेक्स की बेस पर कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि मैं अगर देखूं कि मेरे पास ये है कि जीरो वन, जीरो वन, जीरो एंड वन है। अब मैं देखूँ ना, तो मेरे पास जितने भी इवन इंडेक्स है ना, जीरो, टू, फोर, और ऐसे ही मेरे पास आ गई अगर सिक्स है,
तो मेरे जो इवन इंडेक्सेस हैं उसके ऊपर मेरे पास जीरो पड़ा है, और मेरे जो ओड इंडेक्सेस हैं मेरे पास वहाँ पर वन पड़ा है। तो यहाँ पर मैं फार लूप चलाऊंगा ऐसे कि अगर तो मेरे पास इंडेक्स जो है वो इवन है तो जीरो ऐड करते रहो, अगर इंडेक्स ओड है तो मेरे पास वन ऐड करते रहो। अच्छा, एक तो हमारे पास मेथड ये है कि हम स्टार्टिंग में इसको खुद ही वैल्यू दे दें कि ये जो है वो जीरो वन से स्टार्ट होगा, इसकी इतनी लेंथ है। जो सेकंड है वो वन जीरो से स्टार्ट होगा। एक तो मेरे पास ये मेथड है, दूसरा मेरे पास ये है कि मैं उसको फार लूप के थ्रू करूँ और इंडेक्सिस की बेस पर कहूँ कि अगर जीरो इंडेक्स है तो इवन इंडेक्स है तो जीरो करें, अगर ओड इंडेक्स है तो वन करें। तो हम दोनों मेथड को देख लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या करूँगा, इफ आई, जो मेरे पास आई है वो इज इक्वल टू होगा जीरो। आई का मैं आई थिंक इसका मोड लेना पड़ेगा। मोड जो है टू के साथ, वो अगर मेरे पास जीरो आता है देन वो जीरो ऐड करेगा, नहीं तो वो इसके अंदर वन को ऐड करेगा। इसी तरह मैं इसको उठा लेता हूँ और मैं एक मिनट। अच्छा, मैं स्ट्रिंग टू के लिए भी कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ये काम सेम वही कर रहा है फॉर लूप जो मैंने यहाँ पर किया है मैनुअली, कि जीरो वन से स्टार्ट करें या वन जीरो से। हम ऐसे भी कर सकते हैं और फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिजल्ट नाम का। इनिशियली मैं उसको दे देता हूँ फ्लोट वैल्यू इनफाइनाइट, क्योंकि हमने मिनिमम निकालना है। तो हम इसलिए उसको पहले मैक्सिमम वैल्यू दे देंगे ताकि जब हम कंपेयर करें तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आए। जी सर, आपका हैंड रेज है, क्वेश्चन है कोई आपका? सर वो जो दूसरा ये आपने लिखा है लाइन नॉट इक्वल नहीं आएगा उसमें एट में। यहाँ पर जीरो की बजाय आई थिंक वन आएगा, हमने वन से स्टार्ट करना है। जी जी, अब ठीक है। और यहाँ और पर इधर जीरो आएगा। जीरो आ जाएगा। ऑलराइट, अब ठीक चलेगा। ओके। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि अब मैं वैल्यूज को अपनी कंपेयर करूँगा। उससे पहले तो ये मैं लाइन नंबर अपना 5 बता दें। अच्छा, लाइन नंबर फाइव पे हमारा वही काम करती। अच्छा, ये जो मेरा फार लूप है ना, मेरे पास दो मेथड है। एक तो मेरे पास ये है कि अच्छा मैं इसको ऐसे करता हूँ कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास जो वैल्यू है ना, इनिशियली तो मेरे पास एम्प्टी है, जो मैंने अपनी अरे बनानी है। इनिशियली मेरे पास जो पहली है वो तो एम्प्टी है। उसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी? उसके अंदर वैल्यू मेरे पास फार लूप से आएगी। फार लूप से कैसे आएगी कि वो इंडेक्सेस की बेस पर चेक करेगा। अगर तो मेरे पास जो आई है वो इंडेक्स जीरो है तो वो जीरो ऐड कर देगा, अगर मेरे पास वो इवन इंडेक्स है तो वन ऐड कर देगा। तो ये जो मेरे पास है ये वैल्यूज को ऐड करेगा जीरो वन की फॉर्म में। और सेकंड जो है वो चेक करेगा कि अगर मेरे पास इंडेक्स जीरो है यानी इवन है अगर, तो वन से स्टार्ट करो, नहीं तो जीरो ऐड करो। तो ये क्या करेगा, ये वन जीरो ऐड करेगा। तो या तो मैं उसको फॉर लूप के थ्रू कर लूँ या मैं यहाँ पर खुद उसका वैल्यू दे दूँ। तो मैंने यहाँ पर ये किया कि इसको खुद वैल्यू भी दे दी है और फॉर लूप के थ्रू भी कर दिया है। हम दोनों में से किसी एक को यूज़ करेंगे, यूज़ करेंगे, दोनों यूज़ नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि हमारे पास दो अलग अलग वे हैं, तो इसके लिए मैंने दोनों को लिखा है, लेकिन हम यूज़ एक ही करेंगे। मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। और सो अब क्लियर है सर आपको? जी ठीक है सर। अच्छा, अब इसके बाद मेरे पास दो स्ट्रिंग बन गई हैं जो कि मुझे आई रिक्वायर्ड थी। उसके बाद मैं अब करूँगा कि मैंने अब डिफरेंस काउंट करना है। जब मैंने कंपेयर करना है ना, तो मैं डिफरेंस काउंट करूँगा कि मेरे पास अच्छा तो टाइप टू वो कितनी दफ़ा आ रहा है। तो मैं एक ले लेता हूँ डिफरेंस वन और मैं एक ले लेता हूँ डिफरेंस टू के नाम से, जो कि दोनों अलग अलग मेरा डिफरेंस है उनको काउंट करेगी। अच्छा, उसके बाद अगेन फिर मैं अपना लूप चलाऊंगा फॉर आर इन
रेंज ऑफ लेंथ ऑफ एस के ऊपर। अब मैं यहाँ पर अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर करूँगा। एस को सबसे पहले मैं देता हूँ इफ़ एस ऑफ, मेरे पास जो आर है वो नॉट इक्वल टू है मेरे पास जो पहली है स्ट्रिंग उसके करेक्टर के साथ। यहाँ पर हम क्या करें कि मेरे पास यहाँ पर लेस वन है, यहाँ पर ज़ीरो है। तो ये जो एस ऑफ आर है ये मेरे इसको चेक कर रहा है, और ये जो ज़ीरो है ये मेरे मैं इसको चेक कर रहा हूँ। अगर तो मेरे पास ये वैल्यू सेम नहीं है, यानी मेरे पास यहाँ पर वन है यहाँ पर ज़ीरो है, तो वैल्यू तो सेम नहीं है, यानी डिफरेंस मेरे पास आ गया है, तो मुझे एक डिफरेंस काउंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसी तरह इसको काउंट करूँगा। इसी तरह मैं इसको सेकंड जो मेरे पास है उसके साथ भी कंपेयर करूँगा, इस वन वैल्यू को इसके साथ भी। अगर ये दोनों सेम है फिर तो वो नहीं काउंट करेगा, लेकिन अगर डिफरेंट है तो वो काउंट करेगा कि अच्छा मेरे पास यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया है, तो मुझे यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा। हम यहाँ पर सिंपली ये काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर तो वो डिफरेंस आ गया है तो डिफरेंस वन के अंदर प्लस इज इक्वल टू वन कर दें। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं इसको चेक करूँगा अपने डिफरेंस टू निकालने के लिए। तो अगर इसमें भी वो डिफरेंट है तो उसको डिफरेंट टू के अंदर प्लस वन कर दे, अदरवाइज उसको कंटिन्यू कर देगा। यहाँ तक तो क्लियर है सबको क्या कर रहे हैं हम? अच्छा, इसके बाद अब डिफरेंस निकाल लिया। अब डिफरेंस तो निकालते जा रहे हैं, उसके बाद हमने देखना है कि डिफरेंस हमारी विंडो का साइज भी क्या है, विंडो साइज का वैलिड है कि नहीं है, विंडो के अंदर भी हम मिलाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो यहाँ पर चेक करेंगे इफ, तो हमारे पास अब विंडो का साइज कैसे निकालते हैं, आर माइनस एल प्लस वन करेंगे, यानी लेफ्ट पॉइंटर में से माइनस करेंगे अपने राइट पॉइंटर को, और उसमें प्लस वन को ऐड करेंगे तो वो हमें एग्जैक्ट उसकी जो लेंथ है विंडो की वो दे देता है। अगर तो वो हमारे ग्रेटर देन है एन से, तो क्या करो उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। वन वन एंड वन लेस पोर्ट जीरो है, और यहाँ पर लेस पोर्ट मेरे पास एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर एक स्ट्रिंग है। अब मेरे पास जो गिवन साइज है ना ओरिजिनल है, वो तो मेरे पास था लेट्स सपोज थ्री का, मेरे पास लेट्स सपोज थ्री का था। लेट्स सपोज मैं करता हूँ वन वन एंड वन। अच्छा, क्योंकि मैंने अपनी जो अरे का साइज है उसको डबल किया था, तो मैं इसको यहाँ पर भी वन कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, मेरी जो ओरिजिनल थी ना वो तो मेरे पास ये थी, लेकिन मैंने उसको एक्सटेंड किया था ताकि मुझे रिपीटेड काम ना करना पड़े, उसको हमेशा रिमूव करके पैड ना करना पड़े। तो मेरा जो ओरिजिनल साइज है विंडो का वो तो मेरे पास यही है, थ्री का। जब ये थ्री से एक्सटेंड होगा ना तो उसका मतलब यह है कि मेरे पास मैं अपनी एक नई सब सब स्ट्रिंग के अंदर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जब मैं आऊँगा तो मैं अपना यहाँ मैंने जो डिफरेंस काउंट किया था मैं उसको भी चेक करूंगा। अगर तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंस था तो मैं उसको रिमूव करूंगा ताकि मैं अपनी एक नई सब अरे के सब स्ट्रिंग के अंदर चला जाऊं। तो अब सिंपली हम यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं, अगर तो मेरा जो विंडो का साइज है वो मेरे ओरिजिनल से बाहर चला गया है, तो इसका मतलब यह है कि मैं एक नई सब स्ट्रिंग के अंदर चला गया हूँ, मैं आगे मूव कर गया हूँ। तो मैंने अपना जो पिछला डिफरेंस काउंट किया था मैंने उसको चेक करना है। तो वो तो अगर तो डिफरेंस है तो उसको रिमूव कर दूँ, अगर डिफरेंस नहीं है तो मैं वैसे ही कंटिन्यू कर लूँ। तो यहाँ पर सिंपली हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर तो वो विंडो का साइज बाहर चला गया तो सबसे पहले फिर हम देखेंगे अपना लेफ्ट पॉइंटर को एस ऑफ एल को। अगर तो वो नोट इक्वल है मेरे वन में से लेफ्ट पॉइंटर के साथ, तो इसका मतलब यह है कि वो डिफरेंट वैल्यू है, वो इक्वल नहीं है। तो मैं अपने डिफरेंट में से माइनस करूंगा वन वैल्यू को। अच्छा, इसी तरह मैं चेक करूंगा अपने यहाँ पर इफ आएगा। अच्छा, इसी तरह मैं अपने इसको चेक करूंगा अपने सेकंड के लिए भी। मेरे पास सेकंड क्या थी के एस ऑफ, इसमें वन की बजाय टू आ जाएगा, और डिफरेंस जो यहाँ पर वन था यहाँ मेरा टू आ जाएगा। सिंपली डिफरेंस जो था हमने काउंट किया था, उसके बाद जब हम अपनी विंडो को आगे मूव कर रहे हैं तो हम पीछे जो डिफरेंस काउंट किया था
हम उसको भी देख रहे हैं कि अगर वो डिफरेंस भी आया हुआ था तो हम उसको भी रिमूव करते हैं। क्या डिफरेंस रिमूव करने के बाद मैं अपना जो पॉइंटर है मैंने उसको फिर आगे भी मूव करना है एक स्टेप, कि अच्छा अब मेरी विंडो को एक स्टेप आगे मूव करते हैं। ऑलराइट। सो इसके बाद मैं चेक करूंगा कि अगर तो मेरा विंडो का साइज ये बड़ा था तो तब ये ऑपरेशन परफॉर्म करने थे। अगर लेट्स सपोज के मेरे पास विंडो का साइज जो है वो सेम आ जाता है मेरे लेंथ के इक्वल, तो अब जो मेरी लेंथ है वो मेरे विंडो के गिवन साइज के इक्वल आ गई है। तो अब मैंने मिनिमम निकालना है कि अच्छा मेरी ये जो ओरिजिनल सब स्ट्रिंग थी ना वो मेरी मुकम्मल हो गई है। तो अब इसके अंदर मुझे कितने मिनिमम ऑपरेशंस लगे हैं परफॉर्म करने के टाइप 2 के। तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट में इसको अपडेट करूँगा मिनिमम निकालने के लिए रिजल्ट इटसेल्फ में से, और डिफरेंस 1 और डिफरेंस 2 का, और एट द एंड मैं इसको फॉर लूप के बाहर, और यहाँ पर मैं इसको रिटर्न भी करूँगा अपने रिजल्ट को, कि अच्छा एडर मुझे मेरे रिजल्ट को रिटर्न भी कर दें। सो आई थिंक सो ये वर्क करेगा। मैं रन करके देख लेता हूँ। अच्छा, वेरिएबल एल इज नॉट एसोसिएट। अच्छा, मैंने लेफ्ट पॉइंटर को नीचे डिक्लेयर करवाया ही नहीं है, लेफ्ट पॉइंटर। अच्छा, सबमिट करके देख लेते हैं अब। और ये सबमिट भी हो रहा है। अच्छा, किसी का क्वेश्चन हो किसी कोड के अंदर, किसी को ना समझ लगी हो तो आप पूछ लें। सर ये डिफरेंस के बारे में ना एक बार बताइएगा। जो आप डिफरेंस काउंट कर रहे हैं मतलब कि अगर वन हाँ। है तो उधर जीरो है, ठीक है। हम्म। तो इस केस में तो हमें डिफरेंस ऐड नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि हमें अल्टरनेटिव ही चाहिए। तो लेकिन आप ऐड करते हैं तब जब जीरो, इधर भी जीरो है उधर भी जीरो है, तो फिर हम एक डिफरेंस ऐड करते हैं। नहीं, अगर तो जीरो इसको जीरो थोड़ा नहीं सा, है तो तब कर रहे हैं। जी जीरो जीरो नहीं है तब कर रहे हैं, लेकिन हमें तो हम्म। अल्टरनेटिव ही चाहिए ना तब, बल्कि नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि हमें अल्टरनेटिव चाहिए जीरो। अच्छा, वन और जीरो वन जीरो वन एंड ये ये थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर। वन एंड ज़ीरो। अच्छा, मेरे पास जो ओरिजिनल है वो तो मेरे पास है ये वाली। अब मेरे पास दो पॉसिबल ऑप्शन है, मैंने जिसमें कन्वर्ट करना है इन दोनों के पास। अच्छा, अब वन और ज़ीरो है, तो अगर मैं इसमें करूँ तो मुझे अपना जो है इसको वन है, तो मुझे अगर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा तो मुझे यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे पास डिफरेंट आ गया। यहाँ पर मेरे पास वन है, अगर मैं इस लाइन को देखूँ मेरे पास एस ऑफ आर नॉट इक्वल टू अल्टरनेटिव ऑफ वन। यहाँ पर मेरे पास वन है, यहाँ पर जीरो है। तो इसका मतलब है मुझे इसमें जाने के लिए ना इस वाली स्ट्रिंग के अंदर मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं अपने डिफरेंस को काउंट करूंगा वन टाइम। यहाँ तक क्लियर है सर आप? इसी तरह जी मैं अगर देखूं कि अच्छा मैं जीरो से निकलता मैं वन से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करूंगा, वन की और वन की, अपनी सेकंड इसके अंदर सेकंड स्ट्रिंग के अंदर। तो अगर तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट है, लेकिन इसमें तो डिफरेंट नहीं है, इसमें तो वन है और यहाँ भी वन ही है, यानी मुझे इसको स्टार्ट करने के लिए वैल्यू को चेंज नहीं करना पड़ेगा, वन ही रखनी पड़ेगी। तो मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। अगर सेकंड में देखूँ ना, अगर सेकंड पर जाकर, तो यहाँ पर मेरे पास वन है और यहाँ पर मेरे पास जीरो है। तो यहाँ पर मुझे डिफरेंट आ गई है वैल्यू, मतलब कि मुझे यहाँ पर अपनी वैल्यू को फ्लिप करना पड़ेगा, इस वैल्यू को जीरो वन के बजाय जीरो करना पड़ेगा। तो फिर तब मैं इसमें काउंट करूंगा प्लस वन का। हम इस तरह काउंट कर रहे हैं कि अगर तो वैल्यू चेंज आ रही है तो इसका मतलब ये है कि मुझे, मैं चेंज करूंगा तो आएगी, वो अपने आप चेंज नहीं आ रही। मैं खोलूंगा, मैं वैल्यू चेंज करूंगा फिर ही वैल्यू चेंज होगी। तो इसकी वजह से मुझे चेंज करनी पड़ रही है, वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो मैं इसको काउंट करूंगा।
यस सर, अब मैं समझ थैंक यू। राइट। सो किसी और का कोई क्वेश्चन हो? एनीवन? अच्छा, सबको समझ आ गई?